हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैलिसिस के बारे में, फैलिसिस ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, एक फैलिसिस पर भी अलग मेरी वीडियो है जिस पर मैंने आपको एड पॉपुलम वगैरह वाली फैलिसिस समझाई हुई है। इसमें हम जो समझेंगे फैलिसिस ऑफ इन्फ्रेंस समझेंगे। ठीक है, सो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी जानकारी को लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैलिसिस ऑफ इन्फ्रेंस। देखिए, अब इंडियन लॉजिक में हम फैलिसी को हेत्वाभ्यास के नाम से जानते हैं। ये सब चीज आपको पता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हेत्वाभ्यास, फैलिसी को हेत्वाभ्यास बोलते हैं। सो दिस फैलिसी मीन्स, अब हेत्वाभ्यास का क्या मतलब होता है या फैलिसीज ऑफ इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है। द मिडल टर्म अपेयर्स टू बी ए रीजन बट नॉट ए वैलिड रीजन। दैट मीन्स मिडल टर्म रीजन तो है बट वो वैलिड रीजन नहीं है। ठीक है, मिडल टर्म जो है वो रीजन तो है बट एक वैलिड रीजन नहीं है, एक सही रीजन नहीं है। तो ये 5 तरह के फैलिसीज ऑफ इन्फ्रेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्वयभिचरा, विरुद्धा, सत्प्रतिपाका, असिद्धा एंड बधिता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, सो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे आ गई, पूरी पूरी आ गई। चलो, सो देखिए, स्वयभिचरा या इसको हम फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? इरेगुलर मिडल। पॉइंट टू बी नोटेड, शॉर्ट नोट्स अपने बना लीजिए। जहां पर भी एग्जाम में पूछा गया स्वभिचारा की फैलेसी, तो इसको हम फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल भी बोलते हैं। सो मिडल टर्म में भी इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। दैट मीन्स जो मिडल टर्म है वो मेजर टर्म से इरेगुलरली रिलेटेड है। कीवर्ड लिख लीजिए यहाँ पे इसका, इरेगुलर मिडल। ठीक है, सो एग्जाम्पल से भी हम इसको समझ लेते हैं। व्हेन द मिडल इज नॉट यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, दैट मीन्स जो मिडल टर्म है वो मेजर टर्म से रिलेट नहीं कर रही। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली रिलेट नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, आल बाइपेड्स आर रैशनल, सभी बाइपेड्स रैशनल है। स्वेंस बाइपेड्स हैं, देयरफॉर स्वेंस आर रैशनल। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी मिडल टर्म है जो कंक्लूजन में नहीं आती वो मिडल टर्म होती है एज यू नाउ। तो मिडल टर्म है आपकी ये वाली बाइपेड्स। ठीक है, दिस इज योर मिडल टर्म बाइपेड्स। तो यहाँ पे आपको क्या फैलेसी नजर आ रही है? यहाँ पे आपको ये फैलेसी नजर आ रही है, द मिडल टर्म इज बाइपेड बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली रिलेटेड टू द मेजर टर्म रैशनल। तो मेजर टर्म इसमें से आपकी कौन सी होगी? ये वाली जो आपके लास्ट में आती है ना, रैशनल। सो ये जो रैशनल है ये मिडल टर्म है एंड उस मेजर टर्म है, सॉरी। सो मिडल टर्म इज नॉट यूनिफॉर्मली रिलेटेड विद द मेजर टर्म। दैट मीन्स कि जो मिडल टर्म है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली हमारी मेजर टर्म से रिलेट नहीं कर रही। दैट मीन्स बाइपेड्स जो है वो हमारे मेजर टर्म रैशनल से रिलेट नहीं कर रही। एक चीज यहाँ पे समझिए, और द मिडल टर्म इन दिस एग्जाम्पल में बी रिलेटेड टू बोथ रैशनल एंड नॉन रैशनल। ठीक है, जो मिडल टर्म है ये देखिए, जो मिडल टर्म है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रैशनल क्रिएचर से ही रिलेट करें। मिडल टर्म जो है वो रैशनल या इरेशनल दोनों क्रिएचर से रिलेट कर सकती है ना। सो दैट मीन्स ये चीज प्रूव यहाँ पे नहीं हुई है ना। सो दैट मीन्स ये यहाँ पे आ गई इरेगुलर फैलेसी। ये फैलेसी तब आती है जब हमारी मिडल टर्म जो है वो मेजर टर्म से रिलेट यूनिफॉर्मली नहीं करती। सो मिडल टर्म इज बाइपेड्स एंड द मेजर टर्म इज रैशनल। सो हमारी मिडल टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द ओवर मेजर टर्म रैशनल। ठीक है, सो ये फैलेसी है यहाँ पे जिस कारण ये डिफेक्टिव हेतु है। ठीक है, सो आगे है आपकी दूसरी वाली विरुद्ध। विरुद्ध को हम कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। तो इसको अब ध्यान से समझिएगा। is that hetu which though offer to establish the existence of the sadhya actually establishes the non existence of the sadhya। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब किसी चीज के उलट, किसी चीज के कॉन्ट्राडिक्टरी। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। कहता है साउंड इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है कोई चीज परमानेंट हो, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अब उसने रीजन दे दिया कि साउंड इटर्नल इसलिए है क्योंकि वो प्रोड्यूस की जाती है। बट एज यू नाउ कि जो चीज प्रोड्यूस होती है वो नाशवान होती है, वो खत्म भी होती है। ठीक है, जो चीज प्रोड्यूस होती है वो नाशवान होती है, वो कभी परमानेंट नहीं होती। तो ये गलत हो गया ना रीजन। साउंड परमानेंट है क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है, तो ये गलत हो गया। अगर तो साउंड प्रोड्यूस होती है सो दैट मीन्स फिर वो इटर्नल नहीं होनी चाहिए,
है ना, फिर वो इटर्नल नहीं होनी चाहिए, वो टेम्परेरी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो परमानेंट नहीं होती। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आपकी मिडल टर्म है प्रोड्यूस्ड, दैट डज नॉट प्रूव द एटर्निटी ऑफ साउंड। दैट मीन्स जो प्रोड्यूस्ड है वो ये नहीं बता रही कि साउंड इटर्नल है, साउंड परमानेंट है ना। प्रोड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे ये बता रही है वो कि साउंड आपकी नॉन इटर्नल है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये आ गई आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट मीन्स उलट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो साउंड को नॉन इटर्नल बता रही है, तो ये उलट आ गई। फाइन। अगली है आपकी सत प्रतिपाका। सत प्रतिपाका, अब ये जो सत प्रतिपाका है इसको हम इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रैक्टेड मिडल, इन्फ्रेंशियल, क्या इन्फ्रेंशियली का मतलब है किसी चीज को समझ के आप उसकी कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसका इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। सो सत प्रतिपाका दैट इज इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रैक्टेड मिडल टर्म। अब ध्यान से इसको समझिएगा, इसमें क्या होता है इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्रैक्टेड, व्हेन ए हेतु विच इज एडवांस टू एस्टैब्लिश ए पर्टिकुलर साध्य। यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझते हैं, उससे ही डायरेक्टली मैं आपको समझाती हूँ। सो दिस इज साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, कहता है साउंड इटर्नल है क्योंकि वो ऑडिबल है, ठीक है। इज वैलिडली कॉन्ट्राडिक्टेड, दूसरी इंफ्रेंस उसने दे दी, साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस लाइक ए पॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि उसने मुझे दो स्टेटमेंट्स दे दिए और ये दो स्टेटमेंट्स आपस में बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टेड है, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टेड है। पहली में उसने बोल दिया साउंड इटर्नल है, दूसरी में उसने बोल दिया साउंड नॉन इटर्नल है। पहली चीज साउंड अगर इटर्नल है तो उसका सिर्फ ये एक रीजन नहीं है कि वो ऑडिबल है। दूसरी चीज साउंड नॉन इटर्नल है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस लाइक ए पॉट, क्योंकि वो प्रोड्यूस होती है। हाँ, हम इसको सही बोल सकते हैं, बट द थिंग इज कि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट उल्टी है दोनों एक दूसरे से, है ना। सो जब दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, हियर द मिडिल टर्म ऑफ फर्स्ट, पहली इन्फ्रेंस की मिडिल टर्म है ऑडिबल और दूसरी की मिडिल टर्म है प्रोड्यूस, तो ये ऑडिबल एंड प्रोड्यूस दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, उलट है। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है इसको हम बोलते हैं, इस तरह की फैलेसी को सत प्रतिपाका। सत प्रतिपाका इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म, दैट मीन्स दो हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स थी, तो इन दोनों का हमने जब इन्फ्रेंस निकाला तो वो एक दूसरे से हमने देखा कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है यहाँ पे असिद्धा और द अनप्रूव्ड मिडल, जहां पे हमारी मिडल टर्म प्रूव हुई ही नहीं है, असिद्ध दैट मीन्स वो प्रूव नहीं हुई। सो असिद्धा हेतु इज वन विच इज नॉट येट प्रूव्ड बट रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड, मतलब वो भी प्रूव नहीं हुई बट जरूरी है उसको प्रूव करना। देखिए इसका भी एग्जाम्पल, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट हैज लोटसनेस इन इट लाइक ए नेचुरल लोटस। देखिए वैसे स्काई लोटस कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जस्ट एक वर्ड है स्काई लोटस, ये रियलिटी में होता भी या नहीं भी होता नहीं पता, ठीक है, ये प्रूव नहीं है, ठीक है। सो ये देखिए क्योंकि हमको स्काई लोटस की एक्सिस्टेंस के बारे में नहीं पता, प्रूव ही नहीं है कि क्या स्काई लोटस होता भी है नहीं होता। हमने जो स्काई लोटस वर्ड में लोटस आता है तो हमने इससे ये कंक्लूड कर लिया कि स्काई लोटस में लोटस है, सो दैट्स वाई स्काई लोटस भी खुशबू वाला होगा, है ना, जबकि हमको पता ही नहीं कि स्काई लोटस कुछ है भी या नहीं है, दैट मीन्स वो चीज अनप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी असिद्धा वाली फैलेसी जिसमें आपकी मिडल टर्म जो है वो अनप्रूव्ड रहती है, ठीक है। ओके, सो पांचवी है बधित, बधित हेतु और द नॉन इन्फ्रेंशियली। देखिए हमने जो पहली पढ़ी थी ना, यहाँ पे हमने अभी पहली पढ़ी थी ये वाली सत प्रतिपाका, ये थी इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, ठीक है। इन्फ्रेंशियली इसमें हमने क्या किया था कि इन्फ्रेंस निकाला था, कंक्लूजन निकाली थी और उस इन्फ्रेंस के आधार पर हमने देखा कि वो दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, दोनों मिडल टर्म्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, ठीक है। बट ये जो है ना बधित, इसमें हम इन्फ्रेंस नहीं निकालते, ठीक है, इसमें हम इन्फ्रेंस नहीं निकालते, इन्फ्रेंस निकाले बिना ही हमको पता लग जाता है कि जो मिडल टर्म है वो कॉन्ट्राडिक्टेड है। कैसे, देखिए यहाँ पे है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस, तो मैंने इस स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस नहीं निकाला, इन्फ्रेंस निकाले बिना ही मुझे पता लग गया कि फायर कभी ठंडी हो ही नहीं सकती। उसने कहा फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस, फायर ठंडी होती है क्योंकि वो एक सब्सटेंस है, तो मैंने उसका निष्कर्ष नहीं निकाला स्टेटमेंट का, जस्ट मुझे ये नॉलेज है, मुझे ये पता ही है कि फायर इज कोल्ड, तो विदाउट इन्फ्रेंस निकाले बिना ही मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो मिडल टर्म है वो कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि फायर कभी कोल्ड नहीं हो सकती। मिडल टर्म है यहाँ पे सब्सटेंस बिकम्स, अब मैंने मिडल टर्म का इन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं निकाला, ठीक है, वो सब्सटेंस वाली चीज देखने से पहले ही मैंने कह दिया कि फायर जो है वो कोल्ड है। सो दैट्स वाई इसको हम नॉन इन्फ्रेंशियल फैलेसी बोलते हैं क्योंकि इसमें मैंने इन्फ्रेंस नहीं निकाला, ठीक है।
क्योंकि अब इसमें जो आपकी मेजर टर्म है कोल्ड वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड है, और ये चीज मैंने परसेप्शन से बताई, दैट मीन्स अपनी नॉलेज से बताई, मैंने ये इन्फ्रेंस नहीं निकाला। समझ गए बात? सो इन्फ्रेंस के बिना मिडल टर्म ऑफ एन इन्फ्रेंस में बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर स्ट्रॉन्गर मीन्स, दैट मीन्स मैंने इन्फ्रेंस निकाले बिना ही यहाँ पर अपनी परसेप्शन के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर बता दिया कि यहाँ पे गलती है। ठीक है, सो दिस इज बदिता, बदित हेतु और द नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। समझ में आ गई सभी को? एक बार फिर से रिपीट करनी है। फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस में हमने सबसे पहले पढ़ी थी ये फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल, स्वयं विचारा। ये जो थी इरेगुलर मिडल, इसमें हमारी जो मिडल टर्म है, जो हमारा ये आपको प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन लिखी नजर आ रही है, ये चीज प्रूव नहीं हो रही कहीं, ये मिडल टर्म एंड मेजर टर्म से यूनिफॉर्मली रिलेट नहीं हो रही, दैट मीन्स हमारी मिडल टर्म है वो मेजर टर्म से रिलेट नहीं कर रही। पहली फैलेसी में क्या कीवर्ड है कि दैट इज इरेगुलर मिडल, दैट मीन्स हमारी मिडल टर्म मेजर टर्म से रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, यूनिफॉर्मली रिलेट नहीं कर रही। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि सिर्फ उससे रिलेट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मिडल टर्म वो चीज़ रैशनल से भी बिलोंग कर सकती है, नॉन रैशनल से भी बिलोंग कर सकती है, तो मैं ऐसा नहीं ना बोल सकती कि वो चीज़ सिर्फ रैशनल से ही बिलोंग करती है। रैशनल क्या था यहाँ पे? मेजर टर्म, तो मैं ये तो नहीं ना बोल सकती कि मिडल टर्म सिर्फ मेजर टर्म से रिलेट करती है ना, मेजर टर्म से अलावा वो नॉन रैशनल जो मेजर टर्म नहीं है उससे भी रिलेट कर सकती है, दैट मीन्स मिडल टर्म हमारी यूनिफॉर्मली मेजर टर्म से रिलेट नहीं करती, उसके अलावा दूसरी से भी रिलेट कर सकती है ना। सो विरुद्धा जो था कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, इसमें हमने पढ़ा विरुद्ध, दैट मीन्स ऑपोजिट, जैसे यहाँ चीज ही बिल्कुल ऑपोजिट लिखी हुई है, साउंड जो है वो परमानेंट होती है बट वो प्रोड्यूस्ड है तो वो नाशवन होनी चाहिए थी, है ना। सत्य प्रतिका में हमने पढ़ा जो चीज हमने इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्ट की है, दैट मीन्स हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स थी, इनका हमने इन्फ्रेंस निकाला और इन्फ्रेंस निकाल के देखा कि ये चीज जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ऑडिबल एंड प्रोड्यूस्ड। एक तरफ उसने बोल दिया साउंड इटर्नल है क्योंकि वो ऑडिबल है, दूसरी तरफ उसने बोल दिया कि साउंड नॉट इंटरनल है क्योंकि वो प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये हमने इन्फ्रेंस निकाल के बताया। असीधा जो है अनप्रूव्ड मिडल, इसमें हमें प्रूव ही नहीं हुआ ये फैक्ट हमारा, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे प्रूव ही नहीं है कि स्काई लोटस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। बदिता हेतु में मैंने इन्फ्रेंस लगाए निकाले बिना ही मिडल टर्म को कॉन्ट्राडिक्टरी करार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैंने अपनी नॉलेज से ही निकाल लिया कि फायर कभी ठंडी नहीं हो सकती। फाइन, सो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आप सबको ये पांचों की फैलेसीज जो है समझ आ गई होंगी, अगर समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह के कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा, और मेरे साथ पढ़ने के लिए यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर, और पूरा कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिमर10 मेरा कोड है, इसको यूज़ करके। टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। एंड जो मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।